खुश हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर आपको मौका दिया है, आप पर भरोसा जताया है। जी, मैं बेहद खुश हूँ कि जो जनता का जो आशीर्वाद है, अरविंद केजरीवाल जी का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिला है कि जो मेरे बचे हुए अधूरे कार्य रह गए उनको मैं पूरा करूँगा। कि वार्ड नंबर 28 के अंदर मैं यहाँ पर जो चीजें पिछले 30 सालों में नहीं थी, यहाँ पर मैंने की है। चाहे मैं बात करूँ सीवर लाइन की, सीवर लाइन डाली है हमने, सभी गलियां बनाई है, सभी गलियों में पानी की लाइन डाली है, सभी जगह हमने गेट लगाए हैं, सभी गलियों के अंदर गेट लगाए हैं। यहाँ पे शमशान घाट कब्रिस्तान नहीं था, वो शमशान घाट कब्रिस्तान और ईसाइयों का जो कब्रिस्तान है वो मैंने जमीन ली डीडीए से, जमीन लेकर के अलॉट कराया एमसीडी को और फिर एमसीडी से बनवाया। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी बवाना विधानसभा में है और यहाँ के विधायक जय भगवान उपकार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या करेंगे, नई सोच और अगला कदम क्या है? देखिए, नई सोच और नया जो कदम है वो यही है कि जो मेरे बचे हुए अधूरे कार्य रह गए उनको मैं पूरा करूंगा। आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किए? देखिए, मेरे कार्यकाल में तो मैंने बहुत काम किए हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत बहुत काम है, बहुत समय लगेगा। देखिए, मैं गिनवाऊं तो मैंने यहीं की मैं बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 28 की पहले बता देता हूँ कि वार्ड नंबर 28 के अंदर मैं यहाँ पर जो चीजें पिछले 30 सालों में नहीं थी, यहाँ पर मैंने की है। चाहे मैं बात करूँ सीवर लाइन की, सीवर लाइन डाली है हमने, सभी गलियां बनाई है, सभी गलियों में पानी की लाइन डाली है, सभी जगह हमने गेट लगाए हैं, सभी गलियों के अंदर गेट लगाए हैं। यहाँ पे शमशान घाट कब्रिस्तान नहीं था, वो शमशान घाट कब्रिस्तान और ईसाइयों का जो कब्रिस्तान है वो मैंने जमीन ली डीडीए से, जमीन लेकर के अलॉट कराया एमसीडी को और फिर एमसीडी से बनवाया। फिर उसके बाद में डीडीए रोड बनवाया, उस पर लाइटें लगवाई। फिर जितने भी हमारे पार्क है, सभी पार्कों को मैं डेवलप कर रहा हूँ, सभी को मैंने पार्कों को बनाया, सभी में ओपन जिम लगाई है, सभी में हाई मास्ट लाइट लगाई है। और जितने भी मेरे यहाँ पर 4 मोहल्ला क्लिनिक मैंने खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और पूरे इलाके के अंदर जहाँ पर भी जो मेरे डेवलपमेंट के कार्य हैं सभी चल रहे हैं। जहाँ पे जिस चीज की जरूरत थी लोगों के लिए मैंने वो किया है। अब बचे हुए काम क्या हैं जो आप इस कार्यकाल में करेंगे अगर जनता आपको मौका दे? देखिए, मैं बात करूं तो क्योंकि मैं अभी तो बात कर रहा था आपसे वार्ड नंबर 28 की, अभी मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग है। पूरे इलाके के अंदर मैंने यहाँ पर एमबीबीएस बनने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर एक 10 एकड़ की एक यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैंड सेक्टर 35 में ली है। 4 मैंने जो पॉलीक्लिनिक की लैंड ली है, जिसमें से एक पॉलीक्लिनिक हमारा सेक्टर 21 के अंदर हमने बनाया है और 3 पॉलीक्लिनिक हम और बना रहे हैं, जिसमें सेक्टर 23 के अंदर भी हमने एक जो लैंड है वो अलॉट करा लिया। 12 करोड़ की लागत से वो भी बनेगी। और पूरी इलाके के अंदर मैंने 28 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। चाहे मैं बात करूं सेक्टर 24 की मैं बात करूं, चाहे मैं बवाना जेजे कॉलोनी की बात करूं, बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर भी मुझे 1-2 दिन में ओपनिंग करनी है मोहल्ला क्लिनिक की। और मैं बात करूं पूरे इलाके के अंदर जितने भी गांव है मेरे, सभी के अंदर मैंने चौपालें बनाई है, गलियां बनाई है, रोड बनाए हैं। और चाहे मैं अनऑथराइज कॉलोनी की बात करूं, उनके अंदर सीवर लाइन डाली है, पानी की लाइन डाली है, गलियां बनाई है, रोड बनाए हैं। तो लोगों की जो डिमांडें मेरे पास आती रही है वो मैंने किया है सारा। खुश हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर आपको मौका दिया है, आप पर भरोसा जताया है। जी, मैं बेहद खुश हूँ कि जो जनता का जो आशीर्वाद है, अरविंद केजरीवाल जी का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिला है। क्या कुछ कहेंगे, इस बार आपको जनता देख रही है ग्राउंड जीरो पर, आपके इलाके में बहुत सारे क्लस्टर एरिया हैं, बहुत सारी जेजे कॉलोनियां हैं और समस्याएं बहुत सारी हैं। अब आपके इलाके में सर जल भराव हो जाता है लगातार, अलग अलग समस्याएं रहती हैं। अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो क्या कुछ नए कदम होंगे जिनसे कि होने वाली जो तमाम समस्याएं उन पर अंकुश लग पाए? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरे इलाके के अंदर कोई जलभराव नहीं हुआ और पिछले 3 साल पहले जरूर हुआ था, उसके बाद मैंने युद्ध स्तर पर कार्य किया। इस साल मेरे यहाँ पर कोई जलभराव नहीं हुआ। हाँ, किराड़ी की वजह से थोड़ा सा पानी हमारे जो सेक्टरों के अंदर जरूर आ गया था, अदरवाइज मेरे पूरे इलाके में कहीं पर भी जल भराव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सभी रोडों को अच्छी तरीके से बनवाया। पूरे इलाके के अंदर जहाँ पर भी गड्ढे थे वहां पर मिट्टी डलवाई, मिट्टी का भराव करवाया और अच्छी तरीके का कार्य किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है और मेरा इलाका बहुत अच्छा है और लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि काम जो करता है उसी के ऊपर जनता का विश्वास होता है कि ये हमारा काम को पूरा करेगा। तो मेरे से बहुत आशा है बवाना विधानसभा के लोगों की और वो चाहते हैं कि जो हमारे अधूरे कार्य, क्योंकि पिछले 30 सालों में चाहे वो जो भी विधायक आए हैं, चाहे निगम पार्षद आए हैं, चाहे वो काउंसलर आए हैं, चाहे एमपी आए हैं, उन्होंने अपने अपने एफर्ट से काम किए, लेकिन वो कार्य पूरे नहीं थे। लेकिन मैंने युद्ध स्तर पर कार्य किया है। मैंने पिछले 5 साल में एक दिन भी बैठा नहीं हूँ अच्छी तरीके से और तसल्ली से दिन रात एक काम किया। जनता का विश्वास है मेरे ऊपर और उसी विश्वास का जो आशीर्वाद है वो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दिया है। जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, न्यू वोटर्स जो हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, युवा जो मतदाता है वो दिशा देखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और आज जो बवाना की जो जनता है, बवाना का जो युवा है वो बेहद खुश है, क्योंकि चारों तरफ विकास की बहार है। और पूरे इलाकों के अंदर चाहे मेरे वो 27 गाँव है, चाहे वो मेरे रोहिणी के सेक्टर हैं, चाहे मेरी वो 8 रिसेटलमेंट कॉलोनियां हैं, चाहे मेरी वो मेरी 57 जो अनऑथराइज कॉलोनी है,
सभी के अंदर हमने विकास कार्य किए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमने कार्य नहीं किया। आप जहाँ चाहें जाकर के और पूरे इलाकों के अंदर जब जनता से पूछेंगे, मेरे 6 वार्ड है और 6 वार्डों के अंदर आपको जनता बताएगी कि मैंने कार्य किया है। कितने मोहल्ला क्लिनिक है आपके विधान? मेरे 28 मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा, उनमें प्रारूप काम हो रहा है हाँ, अच्छे बिल्कुल तरीके बिल्कुल सारे काम चल रहे हैं और सब जनता। कितने स्कूल हैं? देखिए मेरे यहाँ पे करीब करीब 39 स्कूल है, जिनमें से अभी अभी 5 नए स्कूल और मैं लेके आया हूँ, जिसमें 3 पवाना जेजे कॉलोनी के अंदर डिमांड थी, जिसमें G7 G8 के अंदर हमने 2 स्कूल लिए हैं। एक स्कूल राजीव रतन आवास योजना में लिया, एक मुंगेशपुर में लिया, एक दरियापुर के अंदर लिया, जिसके अंदर हम 5 नए स्कूल बना रहे हैं। और ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास 35 स्कूल पहले से थे दिल्ली सरकार के, और उनमें से 17 को नया बनाया हमने, और 2 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्पेशलाइज एक्सीलेंस हम लोग लेकर के आए हैं, जो आपने देखा होगा 50 करोड़ की लागत से दरियापुर के अंदर तो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस को हमने खोला है। और ऐसी इसी प्रकार से हम सेक्टर 28 के अंदर भी एक नया स्कूल बना रहे हैं, जो जल्दी ही स्पेशलाइज एक्सीलेंस बनाएंगे हम। जनता का कैसा सहयोग मिला? तो ये जनता का भरपूर सहयोग मिला है। जनता क्योंकि बार बार जनता की डिमांड रहती है, जो जनता के काम होते हैं उनको मैं भरपूर तरीके से करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पेशा है, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जुनून के साथ में जनता का काम करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जनता का विश्वास है, उनका आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के बलबूते पर, उनकी ऊर्जा के बलबूते पर मैं अपनी जनता का काम अच्छी तरीके से कर पा तो रहा हूँ। शुरू कर दिया है जनता के बीच जाना, जनता से मिलना? देखिए लगातार पिछले 5 साल से जब से मैं चुनाव जीता हूँ, जब से ही मैं जनता के बीच हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं रोजाना ही रहता हूँ। मैं रोज जाना ही मेरा शेड्यूल है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं अपने ऑफिस, फिर उसके बाद जनता के साथ में पूरे दिन जनता के कार्य करता हूँ, और 8 बजे अपने घर जाता हूँ। तो वही रूटीन है मेरा, अभी भी मैं जनता के बीच हूँ, लगातार जनता का काम कर रहा हूँ। अंत में क्या संदेश देंगे? देखिए अंत में संदेश यही दूंगा कि बवाना विधानसभा की जनता, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि, और मैंने पिछले 5 साल में लगातार आपके लिए काम किया है और कोशिश की है, प्रयास किया कि आपका कोई भी काम ना रह जाए। अगर कोई कार्य रह गया है तो आप मुझे आशीर्वाद दें और मुझे मौका दें, और मैं जल्दी से जल्दी जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ काम है उसको मैं पूरा करूं। बस आपसे यही निवेदन है, आप सभी लोग मेरे को फिर जिताएं, दोबारा से बवाना विधानसभा का विधायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान उपकार जी हमारे साथ थे, बहुत सारी बातचीत हमने की। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।